ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि चंद्र की अगर महादशा आती है तो उसमें अंतर्दशा का क्या महत्व है। कई बार लोग बोलते हैं कि चंद्रमा की दशा आई हुई है, चंद्रमा की महादशा आई हुई है, तो अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस प्रकार से कई ज्योतिषाचार्य ऐसे लोगों को बतलाते हैं और मैंने भी सुना है। लेकिन वास्तव में जो मैं ज्योतिष के अंदर में आप लोगों को सटीक गणना देता हूं, ये अपने आप में एक विशेष महत्वता रखती है। ये तो आपको पता है कि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और इसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पर क्या पड़ता है, पहले मैं आपको इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा का जो अपना 12 कुंडली में 12 भावों में जो है चतुर्थ भाव जो है ये चंद्रमा का होता है। ये माता का कारक भी होता है। बहुत ही सुंदर विषय है और समझने वाला विषय भी है। और अगर चंद्रमा का अंक 2 है कुंडली में बैठा हुआ तो आपका चंद्रमा उच्च का हो जाता है, और अगर वही अंक 8 का है तो चंद्रमा आपका नीच का हो जाता है। ये एक सूत्र है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब कई बार लोगों के जीवन काल के अंदर में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की उम्र 120 बरस की है और उसके अंतर्गत में सभी ग्रहों की अपनी अपनी दशाएं आती हैं। क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो इन ग्रहों को भी अपने में एक विशेष स्थान दिया गया और इन्होंने बोला कि आप जो है मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालेंगे, और उस प्रभाव को डालने के लिए इन्हें जो है ग्रहों को इस प्रकार से लोगों के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए आना पड़ता है और वो प्रभाव डालते भी हैं। अब यहां पर हमारा जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि चंद्रमा की दशा कितने साल की होती है। चंद्रमा की दशा जो है 10 साल की होती है और उसके अंतर्गत में अंतर्दशाएं जो है वो उसके हिसाब से अलग अलग टाइम पर अलग अलग समय के हिसाब से अपना प्रभाव डालती है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चंद्रमा की जब दशा आती है तो व्यक्ति के साथ इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और समझने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा की जब दशा आती है तो इसमें शुभ प्रभाव क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति को जो है मातृ सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है उसको, और जो है माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। दूसरा, मानसिक शांति मिलती है। ये इसके शुभ प्रभाव है, मानसिक शांति मिलती है और जो है आदमी का जो मस्तिष्क है वो स्थिर रहता है। और तीसरा है आर्थिक समृद्धि, धन संपत्ति की वृद्धि होती है और उसको जो है जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है। उसके बाद सामाजिक सम्मान, जिसमें व्यक्ति को चंद्र की महादशा आती है उसमें व्यक्ति को समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और वह लोगों में लोकप्रिय भी ऐसे समय में इस दशा में हो जाता है। और कैरियर के मामले में अगर पूछा जाए तो कलात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जैसे कई आयोजन वगैरह होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम, वहां वह बढ़ चढ़कर अपना भाग लेता है। ये चंद्रमा की शुभ दृष्टि मनुष्य के जीवन पर पड़ती है जब चंद्रमा की महादशा होती है। अब देखो, हर चीज के 2 पहलू हैं, शुभ प्रभाव भी होते हैं और दुख प्रभाव भी होते हैं। अब जिनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का बैठा है और चंद्रमा का स्थान ठीक है, उनके साथ तो ये घटनाएं होती हैं। अब
रह गया कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा है, तो उस व्यक्ति के साथ में चंद्रमा के आने पर उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह एक विशेष अपने में महत्व रखता है। तो अगर जब चंद्रमा नीच का हो जाता है तो व्यक्ति की जब चंद्रमा की दशा आती है तो व्यक्ति का जो मानसिक कष्ट है वो बढ़ जाता है और उसे मानसिक तनाव भी हो जाता है। उसके दिमाग में दुनिया भर के तनाव पैदा हो जाएंगे जब उनको चंद्रमा अगर नीच का है और ये दशा आ जाए, और उसको जो है अवसाद और उसको नींद भी नहीं आती है रात्रि के समय में। ये चंद्रमा के दुष्प्रभाव भी बता रहा हूं। मैंने पहले शुभ प्रभाव बताए थे, अब मैं उसके दुख के कारण और दुष्ट प्रभाव भी उसके क्या पड़ते हैं व्यक्ति के जीवन में, उसके विषय में बतला रहा हूं। और कई समस्याएं और भी उसके जीवन में उत्पन्न कर देता है अगर चंद्रमा ठीक बैठा हुआ कुंडली में नहीं है। आप इस बात को कभी मत सुनना कि चंद्रमा की दशा आए तो सबका भला ही भला होगा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, ये ग्रह जो आते हैं ये अपने प्रभाव को दिखाने के लिए, व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालने के लिए तभी उसके जीवन में आते हैं। तो और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी चंद्रमा की दशा में, हालांकि राहु केतु की दशा में तो होते ही हैं, पर राहु केतु की दशा में भी एक बहुत अलग विषय है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं केवल आपको चंद्रमा की दशा आ रखी है, लोग कहते हैं ये शुभ शुभ होगा, ऐसा नहीं है। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है बैठा हुआ कुंडली में तो वह जो है व्यक्ति को जो है बहुत जीवन में कठिनाइयों का सामना उसको करना पड़ता है। भावनात्मक जो अस्थिरता रहती है वो भी उसके जीवन में आ जाती है। उसको किसी के प्रति भावुक बन जाता है, उसमें पैसा दे देगा, कुछ कर देगा, उसकी हेल्प करेगा, लेकिन उसका श्रेय नहीं मिलेगा उसको। क्यों? क्योंकि चंद्रमा उसका उच्च का नहीं है। और उसके ऐसे व्यक्ति के मन में हमेशा भय भी बना रहता है, डर लगा रहता है उसे जीवन में, यार मैं ये काम करूंगा सफल होऊंगा नहीं, नौकरी पे जाएगा बोला कहीं नौकरी ना छूट जाए, व्यापार कर रहा है कहीं घाटा ना आ जाए। तो ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब चंद्रमा नीच का कुंडली में अगर हो जाए तो। और आर्थिक नुकसान भी करवाता है ये व्यक्ति के जीवन में। अब आर्थिक नुकसान कैसा है? धन संबंधी, व्यापार करा आपने घाटा आ गया, इन तमाम चीजों का जब अगर चंद्रमा आपकी दशा में, अगर आपके कुंडली में चंद्रमा की दशा आपको आई हुई है, महादशा चंद्रमा की आई हुई है, तब यह स्थिति उत्पन्न व्यक्ति के जीवन में हो जाती है और उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है ऐसी दशा में। क्यों? वो निर्णय भी सही ढंग से, तो जो उसका निर्णय होता है वो भी बड़ी कठिनाई उसके साथ वो निर्णय लेता है और सही निर्णय की क्षमता उसके अंदर में होती नहीं है, वो सही निर्णय जीवन का ले नहीं पाता है। तो ये तो चंद्रमा की जो शुभ फल दशा आने पर शुभ और अशुभ फल के विषय में मैंने आपको बताया है। अब यहां पर सबसे बड़ी जो एक विशेष ज्ञान की बात है वो क्या है, उसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अब दशा तो, महादशा तो चंद्रमा की आई। अब महादशा जब 10 साल की आई तो इसके अंतर्गत में अंतर्दशाएं भी आती हैं, जैसे सूर्य की, चंद्र की, मंगल की, बुध की, शुक्र की, शनि की, राहु की, केतु की, इन तमाम चीजों की जो है ये दशाएं भी आती हैं। तो ये अपने अपने समय पर अंतर्दशाएं क्या फल देती हैं। अब ये तो चंद्रमा की कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि उसके शुभ प्रभाव क्या है और उसके अशुभ प्रभाव क्या है। अब सबसे पहले हम लेंगे कि चंद्रमा की दशा है, महादशा है, और चंद्रमा की महादशा में अंतर्दशा जो है चंद्रमा की आ जाए तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। तो चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत में व्यक्ति को जो है ये सोना चांदी आभूषण वगैरह जो हैं इन चीजों का और पुत्र का, स्त्री का लाभ मिलेगा। कब? जब चंद्रमा की दशा आई हो। और इस बात को भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपका चंद्रमा का अंक कहीं
गलती से 8 तो नहीं है, नीच का चंद्रमा तो नहीं है, तो फिर ये विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देगा। इसमें सारा खेल जो है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में, ज्योतिष में जो है, ये व्यक्ति के इसमें अंक का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नीच और ऊंच का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, और स्वग्रही है उसका अपना महत्व है। ज्योतिष इतना कोई आसान विषय नहीं है जिसको आप समझें कि हम इसकी कैलकुलेशन कर लें और ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अपने में एक विशेषता है, क्योंकि यह हर पल इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में तब्दीली कर देता है कि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। ये भी कुंडली में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा विधान बनाया गया है। और ये ज्योतिष शास्त्र कोई आज और कल का बनाया हुआ नहीं, जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तभी से ही इसकी भी उत्पत्ति हो गई थी। इसके विषय में मैं आपको ब्रह्मांड का रहस्य और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में वीडियो अलग से मैं दे रहा हूं, जिसके मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं। अब हम अगली वीडियो में 6ठा पार्ट इसका आपको बताएंगे कि वास्तविक में ब्रह्मांड का मनुष्य के जीवन से क्या रहस्य है। इसलिए आप मेरा चैनल खोज 009 जरूर देखा करें। बहुत सुंदर जीवन के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उसमें जानकारी होती है, तो उसको आप ग्रहण कीजिएगा। और मैंने आपसे कहा था कि कुछ सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप जरा सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे थोड़ा सा मुझे आप तक वीडियो पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो अब चंद्रमा में चंद्रमा की दशा तो है, लेकिन क्या है कि आत्म का जो उसको ज्ञान है वो अभी इस समय में उसको प्राप्त होता है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा, और इससे जो है कल्याण की भी प्राप्ति होती है आदमी को कि भाई जीवन में क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है। इस चंद्रमा की दशा में, चंद्रमा की महादशा में अगर चंद्रमा की दशा आई हुई हो, अंतरदशा के अंदर में ये बात है। अब चंद्रमा की महादशा आई हुई है तो मंगल के अंतरदशा है, तो मंगल इसमें क्या प्रभाव डालता है व्यक्ति के जीवन में। आपने बोला चंद्रमा की दशा है भैया, आप तो बोला भैया अंतरदशा किसकी है, अंतरदशा जो है मंगल की है। तो मंगल क्या करेगा चंद्रमा का, तो मंगल के अंतरदशा हो पर तो जातक को मंदाग्नि और पित्त अन्य जो है शारीरिक कष्ट होने की संभावना हो जाती है, और उसे अग्नि का भय रहता है। मंगल अगर चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी तो आदमी को अग्नि का भय रहता है, और पद की उन्नति भी होती है, तथा कई प्रकार के कष्टों का भी उसको सामना करना पड़ता है। कब, जब चंद्रमा में महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी। अब चंद्रमा की महादशा तो आई हुई है, अब इसमें अगर राहु की दशा आ जाए, अंतरदशा राहु की आ जाए, तो फिर ये क्या फल देगा व्यक्ति के जीवन में, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो चंद्रमा की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा आ जाती है तो व्यक्ति को शत्रु, रोग, अग्नि, भय और धन का नाश, और बंधु बांधव से दुख का सामना करना पड़ता है। कब, जब चंद्रमा की महादशा में राहु की अंतरदशा आई होगी, क्योंकि राहु का और चंद्रमा का 36 का आंकड़ा है, और ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा में अगर राहु की अंतरदशा आएगी तो फिर सुख की प्राप्ति उस दौरान व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। अब चंद्रमा की महादशा में अगर बृहस्पति महाराज आ जाए तो ये व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा की महादशा में अगर गुरु की अंतरदशा आ जाए तो वस्त्र, आभूषण, यानी उस समय में वह जीवन वगैरह खूब बनाएगा, और
धार्मिक स्थानों पे भी जाएगा, उसमें उसका मन करेगा चलो कहीं यात्राओं में निकल जाएं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है जब चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आती है। इसके बाद चंद्रमा की महादशा में अगर शनि की अंतर्दशा आ जाए तो फिर व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। तो चंद्रमा के अगर शनि की अंतर्दशा है, चंद्रमा की जो महादशा है उसमें अगर शनि की अंतर्दशा आ जाएगी तो शनि जो है भाई बंधव से थोड़ा सा खटास पैदा करेगा और हानि भी करवाएगा और भय, शोक, संदेश आदि की प्राप्ति भी होगी। कहीं कोई आपको अच्छी सूचना न मिलने के बाद गलत सूचनाएं प्राप्त होंगी और व्यसन आदि भी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे और उसे जो है अनेक प्रकार के कष्टों को उठाना पड़ता है और अनेक प्रकार के दोष भी उसके अंदर में विद्यमान हो जाते हैं। ये कब है? जब चंद्रमा में महादशा में शनि की अंतर्दशा आएगी। अब चंद्रमा की महादशा है और बुध की अंतर्दशा आ जाए तो फिर यह व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालेगी, यह भी एक विशेष बात है। तो ऐसे में बुद्धि की जो अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को जो है गाड़ी खरीदने के लिए और गाय वगैरह, घर में पशुपालन, इस तरफ का उद्योग, पशु उद्योग भी होता है और जो है वाहन वगैरह, धन आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति होती है तथा उसको सुख मिलता है। कब? चंद्रमा में अगर बुध की अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा की महादशा में अगर केतु आ जाए तो ये क्या फल देंगे? तो केतु के अंतर्दशा होने पर जातक को मन में अनेक प्रकार के कष्टों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के अंदर में चपलता तथा धन हानि और जन हानि, यानी घर में भी किसी के अकस्मात मृत्यु का परिवार में शोक समाचार भी मिल सकता है, आदि अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं उसको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। कब? जब चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है। और चंद्रमा की महादशा में अगर शुक्र की अंतर्दशा आती है तो फिर व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। ये बहुत ही सुंदर विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भविष्य में किसी से कोई चीज ज्योतिष संबंधी पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप स्वयं इन वीडियो को सेव करके रखें। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके वीडियो सब्सक्राइब करने पर आपके पास में यह जो है वीडियो अपने आप स्वयं प्राप्त होते रहेंगी। तो अब शुक्र के अंतर्दशा आई है चंद्रमा के महादशा में, तो शुक्र महाराज क्या देंगे? ऐसे में जब शुक्र की महादशा होती है और चंद्रमा की महादशा में और शुक्र की अंतर्दशा, तो ऐसे समय में व्यक्ति के घर में लड़की उत्पन्न हो जाती है और किसी का बच्चा होने वाला है तो वहां पर उसको कन्या रत्न की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। देखो जब कन्या आती है तो वो अपने साथ धन भी लाती है, इस बात को भी आप याद रखना। और ये तब होता है जब चंद्रमा में शुक्र की दशा आती है। और ऐसे समय में आदमी को अपने आप को संभाल के भी रखना चाहिए। ऐसे समय में उसके अन्य स्त्रियों के साथ संबंध बनने के, या स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ संबंध बनाने के भी योग रहते हैं, क्योंकि शुक्र जो है प्रेम के जो है कारक माने गए हैं। और चंद्रमा की महादशा में अगर सूर्य की अंतर्दशा आ जाए तो फिर यह व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में मैं आपको बताता हूं। तो जातक के जो शत्रु हैं उनका विनाश होता है, वो परास्त होते हैं। और जो रोग व्यक्ति को अगर जीवन में लगे हुए हैं, कोई ऐसा रोग है जो लगा हुआ है, उस रोग की भी उसको समाप्ति होती है। उसको रोग उस समय दौरान में उतनी दशा के अंदर में रोग से उससे कम परेशानी होती है और दूसरे व्यक्ति पर वह अपना प्रभाव भी डालता है। अनेक प्रकार के सुख, ऐश्वर्य और धन की
प्राप्ति होती है, जो चीजें उसने जीवन में चाहता है, जिसकी उसको इच्छा है, उन वस्तुओं की भी उसको प्राप्ति होती है। अच्छा, इस प्रकार से चंद्रमा के ये मैंने आपको उसके महादशा में अंतर्दशाओं के विषय में ज्ञान आपको दिया, और मेरे हिसाब से आज आपको इन दशाओं के बीच में अंतर्दशाओं का भी महत्व कुछ समझ में आया होगा। और ये जितना भी ये ग्रहों का जो खेल हो रहा है, ये सब परम परमेश्वर परमात्मा की कृपा से हो रहा है। उसको आप और हम टाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र में यह भी लिखा है कि इसका निदान क्या है। कई बार लोग बोलते हैं आप बतलाते नहीं है कि इसका निदान क्या है। इसका निदान केवल एक ही है कि परम परमेश्वर का स्मरण करके, पितरों का ध्यान करके, और जो ये 9 ग्रह मंत्र हैं इनका जप करें। बाकी कोई तंत्र विद्या नहीं, कोई मंत्र विद्या नहीं, कोई यंत्र विद्या नहीं, केवल इन 9 ग्रहों के मंत्रों का आप जाप करें तो आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि अगर हम इन ग्रहों के खेल के हिसाब से तो अपना जीवन काट रहे हैं, लेकिन इस जीवन को सफल जो बनाएगा वो ये ग्रह ही बनाएंगे। इसलिए हमें इन 9 ग्रहों का मंत्र का जाप करना चाहिए। 9 ग्रह मंत्र आता है, आप YouTube में देख सकते हैं 9 ग्रह मंत्र कौन से हैं। तो उन मंत्रों का कम से कम 1 माला प्रतिदिन आजीवन करते रहिए, ताकि आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो भी और बुरे योग हैं तो भी आपको उससे बहुत बड़ी शांति मिलेगी। और बाकी जो कर्मों का भोग है वो तो आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। पर यह है कि अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा अत्यधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको अच्छी वीडियो और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। बाकी तो आप लोगों का प्रेम मिल ही रहा है, तो कुछ सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जरा हम कह ही सकते हैं आपसे, बाकी तो आप लोगों पर निर्भर करता है। तुम्हें हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो करिएगा, अगर वीडियो हमारी अच्छी नहीं लगती फिर वो आप लोगों की मर्जी है, जैसा आप ठीक समझें। धन्यवाद।